कैसे हम लोगों के साथ अपॉइंटमेंट ले, कांटेक्ट करे, इनवाइट करे, ये सर आज का मेरा सब्जेक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए कोई भी काम आप चाहे प्लान्सों के बोलिए, चाहे कोई फॉलोअप के बोलिए, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, आप किसी से करवा सकते हैं। लेकिन ये कांटेक्ट और इनवाइट वाला जो काम और अपॉइंटमेंट वाला काम, ये सर आप ही को करना पड़ेगा। ये सर आपके जगह कोई दूसरा नहीं कर सकते। ये कांटेक्ट और इनवाइट वाला ये जो प्रोसेस है, ये जो स्किल है, इसको सर आपको डेवलप करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखता है ये कांटेक्ट और इनवाइट में ही वो माइनस है, वो कांटेक्ट और इनवाइट में वो फेल है। वहां सही ढंग से उसको कांटेक्ट और इनवाइट करना ही नहीं आता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि उसका सही तरीके से उनको बुलाना नहीं आता है। या तो बुलाता भी है तो चाय के दुकान में, रास्ते पे, ऐसा कुछ ऐसा तरीका अपनाता है ताकि वो लोग भी इस बिजनेस को छोटा नजर से देखता है सर। अगर इस बिजनेस को इतना बड़ा इंडस्ट्री है, अगर इसको अगर सही वैल्यू नहीं देंगे, अगर इसको सही मायने में आप उसको कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो सर वो इस बिजनेस को इतना बड़ा से नहीं देखेंगे। तो सर आज आइए हम पहला डिस्कशन करेंगे, हाउ टू कांटेक्ट, इनवाइट एंड अपॉइंटमेंट। पहला आज जो विषय का ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको कांटेक्ट और इनवाइट करें और उसके साथ उसका अपॉइंटमेंट ले जाए। इसका एक छोटा सा तरीका, एक फॉर्मूला हम इसका अपनाएंगे। फॉर्मूला नंबर 1, जैसे हम अब लिख सकते हैं अपने डायरी में, जैसे FORM। क्या हुआ? फॉर्म। FORM, इसका एक एक वर्ड को हम इसको डिस्कशन करेंगे। जैसे F फॉर फैमिली, F फॉर फैमिली। किसी को भी आप जब कांटेक्ट करने जा रहे हैं सर, आप पहले आप ये कीजिए, उसको फैमिली के, उसको बात करने से पहले उसको पूछिए पहले कि कांटेक्ट करने से पहले उसका फैमिली में सब ठीक है कि नहीं है। हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग सीधा उसको मुद्दा पे आ जाता है, सीधा उसको बिजनेस टॉपिक्स में आ जाते हैं। लेकिन अभी उसका करंट सिचुएशन क्या है, अभी उसका फैमिली में क्या है परिस्थिति, अभी उसका फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका किसी का तबीयत तो खराब तो नहीं है, या कोई किसी का कोई दुर्घटना तो नहीं हो गया। ये सब हम लोग जानकारी के बिना ही हम लोग उसके पास ये बात रख देता है। इसीलिए लोग सुनते तो है लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि उसका फैमिली में अभी वो बहुत बड़ा ट्रैवल में चल रहा है, या कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम में चल रहा है सर। तो ये सर, ये फैमिली का बारे में आपको सही जानकारी देना है। अगर उसमें फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किसी का देहांत हो गया, किसी का बीमारी हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कभी भी इस तरह सिचुएशन में हमें इस बिजनेस के बारे में या कॉन्टेक्ट के बारे में हमें बात ही आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो भी बोलेंगे उसका दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, वो नहीं ले पाएंगे। इसीलिए सर फैमिली को जानकारी देना बहुत जरूरी है। सर स्लाइड आगे ले जाइए। फैमिली को लेके जाना बहुत जरूरी है। ए फॉर फैमिली। दूसरी पार्ट क्या है? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी वो क्या काम करते हैं, या नौकरी करता है या बिजनेस करता है, अभी उसका नौकरी में पोजीशन क्या है, या उसको पूछिए अभी आपका काम धंधा कैसे चल रहा है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखता है, जो नौकरी वाला लोग है उनको पूछिएगा तो वो रोने लगता है, नहीं भाई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, अभी ये इतना पैसा से नहीं चल रहा है। तरह तरह का वो उसका जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, वो आपके साथ शेयर करने वाला है। यानी आपको इस बात को सुनने को आपको ढूंढना है कि क्या ऐसा बात करे ताकि हम उसको इस बिजनेस का ऑफर दे सके, या इसके बारे में हम उसको एक अपॉइंटमेंट ले सके। क्योंकि ऑक्यूपेशन में जानकारी देना है, क्योंकि जब तक हम उसका पूरा डिटेल से नहीं हमें मालूम है, हम पूरा डिटेल्स हम लोग नहीं लेंगे, तो क्या होगा,
हम लोग प्रेजेंटेशन करने में या उसके पास टाइम देने में या उसके साथ बात करने में हमें सही प्रिपरेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑक्यूपेशन की जानकारी लेना चाहिए। आर फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब ये जो फैमिली के बारे में बात करते करते, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते करते आपको ढूंढ के लेना है कि ये कितना टाइम तक ऑफिस में रहता है या बिजनेस चलाता है तो कितना टाइम तक बिजनेस करता है, इसके पास कोई वैकेंट टाइम है कि नहीं। अगर देखा जाए तो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उसका नौकरी है, यानी 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसके पास वैकेंट टाइम है, फ्री टाइम है। वो बिजनेस चलाता है तो सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक वो बिजनेस चलाता है, इसके पास कोई वैकेंट टाइम है कि नहीं। ये जो फ्री वाला टाइम है, इसको टाइम में कैसे वो इस बिजनेस में काम पे लगा के अपना पैरेलल सेकंड इनकम खड़ा कर सकते हैं, इसको आपको ढूंढना है। रिक्रिएशन, आपको नया कुछ ढूंढना है, नया कुछ जगह बनाना है ताकि उस जगह से आप अंदर ढुक सके, आप बात अंदर कर सके। ये रिक्रिएशन आपको बनाना है। और एम फॉर मनी, एम फॉर मनी। अभी उसका मॉनिटरी बहुत सख्त जरूरत है कि नहीं, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत नहीं है कि नहीं, उसको घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत है कि नहीं, वो जो इनकम कर रहे है उसको वो सफिशियंट मानता है कि नहीं मानता है ना, और ज्यादा पैसा की जरूरत है। ये जो सारे विषय आपको बात करते हुए आपको इसको ढूंढ के निकलना है। हम लोग क्या करता है, ये सारे चीज को हम लोग ढूंढ के सीधा मुद्दे पे आ जाता है, सीधा बात करने में आ जाते हैं। इसीलिए हमें आज इस बिजनेस में आने के बाद भी बहुत सारे लोगों को कामयाब नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है, हम लोगों को कांटेक्ट करना भी नहीं आता है, इनवाइट करना ही नहीं आता है, अपॉइंटमेंट को दूर की बात, सही ढंग से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते क्योंकि उसको अभी ये फॉर्म वाला सिचुएशन हमें मालूम ही नहीं। इसीलिए व्हाई मेनी पर्सन फेल्योर कॉन्टैक्ट में, क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग फेलियर होता है, क्योंकि देखिए सक्सेस इस नेटवर्क बिजनेस में अगर सक्सेस पाना है तो वन ऑफ द बेस्ट स्किल है ये कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट वाला सर पार्ट। बहुत सारे चीजें, तो देखिए रीजन नंबर 1, कुछ रीजन आपको साथ हम शेयर करने वाला है क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में कांटेक्ट में फेल होता है। पहला नंबर को बताया, फॉर्म का रूल्स आपने लिख लिया होगा। दूसरा नंबर देखिए, ये 4 कारण आपके साथ हम शेयर करेंगे कि हम किस तरह फेल हो जाते हैं इस शुरुआत कांटेक्ट में। देखिए रीजन नंबर 1, इनवाइट विदाउट क्रिएटिंग ब्रिज। ब्रिज मतलब यहाँ हम ट्रस्ट, विश्वास, मान के चलिए एक नदी है और नदी के ऊपर आपको प्रोस्पेक्ट है और आप इस नदी का एक पार है, आपको प्रोस्पेक्ट को वो वहां से यहाँ बुलाना है, बीच में कोई रास्ता नहीं है, पानी पानी है, तो आपको प्रोस्पेक्ट को अगर वहां से यहाँ बुलाना है तो आपको क्या बनाना चाहिए, एक ब्रिज बनाना चाहिए। ब्रिज मतलब एक बिलीव लेवल, एक विश्वास, एक ट्रस्ट लेवल आपको बनाना है। जब तक आपका प्रोस्पेक्ट के साथ आपका ट्रस्ट लेवल नहीं बढ़ जाता है तब तक हम इसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते, बात हम लोग नहीं कर सकते जब तक आपको इसके ऊपर बिलीव लेवल नहीं बढ़ जाता है। तो विश्वास करना आपको, विश्वास जताना आपको बहुत बड़ी काम है। जैसे मान के चलिए आपका दोस्त, आपका कोई दोस्त आपको बोले जी भाई मैं एक बिजनेस शुरुआत करने चाहता हूँ और इस बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट है और मैं आपको इस बिजनेस के लिए आपको मान के चलिए 45% का एक पार्टनरशिप हम आपको दे देंगे विदाउट आप कोई एनी कंडीशन। अगर इस तरह आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए और इस तरह आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे और आपको बोले कि आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के आप पार्टनर बन जाए मेरे साथ, तो शुरुआत में क्या हो सकता है आपके दिमाग में, आपको एक डाउटिंग एटीट्यूड आपको तैयार होगा कि ये क्या बोल रहा है, ये कैसा हो सकता है,
हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अब मेरे को 45% 50% का पार्टनरशिप बना देगा, क्या आपको बिलीव होगा? ऐसा हो सकता है? यानी अचानक हम भी किसी के पास जाके अगर बताए ये बिजनेस है और हम लोग आपके साथ 45% का पार्टनरशिप बनाएंगे, तो सर वो भी आपको डाउटिंग नजर से देखेंगे, बिलीव आपको नहीं करेंगे। इसीलिए सर पहले इनवाइट करने से पहले आपको सर उसके साथ एक बिलीव लेवल, एक ट्रस्ट लेवल आपको बनाना है। विदाउट ट्रस्ट लेवल अगर आप उसके पास जाएंगे तो सर आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है। सेकेंड, इनवाइट विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर सिचुएशन। जब आप इनवाइट करने जा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए जो वहां का उसका सिचुएशन अभी क्या है, अभी उसका परिस्थिति क्या है, उसका अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, घर में तो सब ठीक है, फैमिली में सब तो ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन में तो ठीक है, अभी उसका जो काम धंधा है वो सब ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये आपको मेंटल सिचुएशन, करंट सिचुएशन, ये सारे चीज आपको जानकारी लेके तभी उसके पास जाना है सर। बिफोर कॉन्टैक्ट, बिफोर इनवाइट, इसका करंट सिचुएशन बिना जानकारी लेके उनके पास मत उसको कांटेक्ट कीजिए। अगर बिना जानकारी लेके अगर उसको इसके बारे में जानकारी दीजिएगा तो सर ये इसके बारे में उतना इंटरेस्ट वो नहीं लेगा। तीसरा देखिए, इनवाइट विदाउट नोइंग पिचिंग पासवर्ड। यानी कौन से ऐसा बात है जो आपको बोलने से उसको इस बिजनेस के बारे में जानकारी, दिमाग उसको खुलेगा या वो इंटरेस्ट लेगा, कौन सा ऐसा बात है? इसको कहता है हॉट बटन। क्या ऐसा बात है? जैसे आरसे में हम लोग जब आईडी देते हैं, एक पासवर्ड हम खुलते हैं, एक पासवर्ड भी देते हैं। जब आईडी देते हैं और पासवर्ड देते हैं तभी सर हमारा बिजनेस साइट खुलता है। वो जो पासवर्ड है, अगर पासवर्ड गलत होगा तो सर हमारा साइट नहीं खुलेगा। इस तरह हम जिस प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं उसके अगर पिचिंग पासवर्ड हमें मालूम नहीं, उसका क्या ऐसा बात है बोलने से वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा, अगर वो बात हमें मालूम नहीं तो पहले मालूम कीजिए, पहले जानकारी लीजिए, पहले सोचिए क्या ऐसा बात है, क्या ऐसा खूबी है, क्या ऐसा कमियां है जो बोलने से वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह कोई ना कोई पिचिंग पासवर्ड आपको उसको जानकारी लेने की कोशिश कीजिए, तब जाके इस बात को अब रखिए। और नंबर 4, इनवाइट विथ राइट पोस्चर या राइट एटीट्यूड, जो भी आप बोल सकते हैं। हम लोग सर इनवाइट करने जाते हैं जैसे कुछ मांगने गए, सर आप ज्वाइन कर ले लो ना, गोयनका जी बहुत अच्छा बोलता है, ये कर लो भाई, कर लो, ज्वाइन कर लो। यानी हम लोग ऐसा बात कहते हैं जैसे भीख मांगने जा रहा है। क्यों भीख मांगने जा रहे हैं सर? हम इस बिजनेस का उसका 45% का पार्टनर है, पार्टनरशिप देने जा रहे हैं, उसके साथ कंधों पे कंधा मिला के काम करने के लिए रेडी है। तो क्यों, एक अपॉर्चुनिटी लेके हम गए हैं, आप देने के एटीट्यूड में जाइए, लेने के एटीट्यूड में नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जब जाते हैं तो मांगने के लिए एटीट्यूड होता है हमारा, मांगने वाला एटीट्यूड। और कहावत है ना, हम लोग देखते हैं मांगने वालों को हमेशा धिक्कार मिलता है और देने वालों को हमेशा जय जयकार मिलता है। तो देने का एटीट्यूड में सर इस बात कीजिए, मांगने वाला एटीट्यूड में मत 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 बात कीजिए। किसी के पास जाइए तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड जो भी है एकदम राइट एटीट्यूड होना चाहिए, राइट पोस्चर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आपको बात करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक बिजनेस में हम लोग ज्वाइन किया है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। हम इसके बारे में हम दूसरा जगह जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो आप अगर इंटरेस्ट हो तो मेरे साथ एक बार टाइम दीजिए। तो सर इस तरह बात आप कॉन्फिडेंस के साथ, आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, एटीट्यूड के साथ आपको साथ बात रखना है। कभी भी किसी भी एंगल से सर आप मांगने वाला एटीट्यूड में मत बात कीजिए, क्योंकि देखिए अगर ये बिजनेस हमारे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हम सही एटीट्यूड में हम नहीं बताएंगे, नहीं उसको पास बात रखेंगे, तो सर ना तो वो हमें टाइम देगा, ना तो ये बिजनेस सुनने के लिए वो इंटरेस्ट लेगा। उसको लगेगा हम अगर जाएंगे
हम अगर ज्वाइन करेंगे तो वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन बिजनेस तो ऐसा नहीं है। बिजनेस तभी हम लोग अमीर बनेंगे जब हमारा नीचे वाला लोग अमीर बनेगा। तो हमें हर टाइम ऐसा होना चाहिए, हम कुछ देने आए हैं, लेने नहीं। हम कुछ देने आए हैं, लेने नहीं। इसीलिए हमें कैसे मस्टरी ऑफ इनवाइटिंग, कैसे मस्टरी बनना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनवाइटिंग एटीट्यूड आपको सीखना है, या स्किल आपको सीखना है, क्या करना है। हम 5 ऐसा बेस्ट आइडिया आपको साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, इफेक्टिव इनविटेशन का अगर आपको काम पे लगाना है, इफेक्टिव इनविटेशन करना है, तो इनवाइट हमेशा कीप इट शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट। विद इन 2 या 3 मिनट्स में आपको इस बिजनेस का अपॉइंटमेंट लेना है, बात करना है 2 से 3 मिनट। हम लोग क्या करता है, कांटेक्ट करने के बजाय हम लोग प्लान शेयर करके चला आते हैं। ओनली इनवाइट, डोंट डू प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मत कीजिए सर, इनवाइट कीजिए। इनवाइट मत कीजिए, इनवाइट कीजिए सर, प्रेजेंटेशन मत कीजिए। इसीलिए जितना शॉर्ट हो सके, जितना कम हो सके, शॉर्ट, सिंपल, टू द पॉइंट में बात कीजिए, टू द पॉइंट में बात कीजिए। 5 मिनट के, 2 से 3 मिनट के भीतर इस इनवाइट वाला काम आपको कंप्लीट करना है। नंबर 1। नंबर 2, आंसर क्वेश्चन एंड आस्क क्वेश्चन। क्या है, हम जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों के पास जाके हम पूछते हैं, सर एक बहुत बड़ा बिजनेस के बारे में हम बात करने जाते हैं आपसे, इसीलिए आपके पास एक समय। तो लोग जब आपको इस बात को सुन, अच्छा कोई नेटवर्क कंपनी है, कोई एमएलएम कंपनी है क्या, जब ये सवाल हम लोग के सामने आ जाता है तो हम लोग हिचकिचाना शुरू कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं हाँ, यानी हम लोग का कॉन्फिडेंस पूरा 0 हो जाता है। यानी हम लोग का मालूम होता है, वो अच्छा अच्छा, ये तो हमसे भी ज्यादा जानता है शायद नेटवर्क के बारे में। तो ये जो बिलो कॉन्फिडेंस लेवल है, वही आप माइनस हो जाता है। नहीं, सवाल है का जवाब सवाल से दीजिए। अच्छा ऐसा दीजिए, आपको जो आपका एक्सपीरियंस है, इससे पहले नेटवर्क के बारे में क्या जानते हैं सर आप? सवालों का जवाब सवाल से दीजिए। क्या जानते हैं आप इस नेटवर्क के बारे में सर? आपको क्या इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस है सर? आप पहले उसको सुनिए, उसका बात सुनिए, उसको बात जानिए, क्या उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। अगर उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो अपने आप वो बोलना शुरू करेंगे, और वहां से बात पकड़ के आपको उसका आंसर का जवाब भी देना है, उसका क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। क्या सर इस तरह मेरे को भी पता था, मैंने भी इस तरह सोचा था, ये इस तरह बिजनेस में नहीं होता है, बहुत सारे आया, बहुत सारे गया, मेरे अंदर भी नेगेटिव बात था, लेकिन जब से मैंने इस बिजनेस में आया और मैंने इसका डिटेल्स को सुना, एनालिसिस किया, तब आके देखे नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, पूरा वर्ल्ड में ये बिजनेस चल रहा है। और 1 साल 2 साल नहीं सर, 1959 से चल रहा है सर। और इंडिया में सर पिछले 22 साल से चल रहा है सर, 22-23 साल हो गया इस इंडस्ट्री चल रहा है सर। और इसमें सर जो बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं सर, टॉप 1 में है सर, नंबर 1 पोजीशन में है, प्रोडक्ट में, डिलीवरी सेंटर में, पूरा इंडिया में फैला हुआ है सर। अभी तो इस 21 साल में ऐसा ऐसा लोग आया है जिसका इस बिजनेस में पोजीशन लाखों रुपया पर मंथ, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया आने लगा इस 20 साल में। इतना बड़ा इंडस्ट्री सर, इसके बारे में हम आपके साथ बात करने आए हैं। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन का आंसर, आपने क्वेश्चन को पकड़ के दिया, तब जाके वो आपको बात, नहीं तो अगर उसमें किसी भी जगह आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिलो हो गया तो सर आप वहीं के वहीं फेल हो जाएगा। आप समझाने जाएंगे इसके बारे में, आपको समझा बुझा के छोड़ देगा कि क्यों आप इस बिजनेस को छोड़ेंगे। यानी आप समझाने जाएंगे ज्वाइन करने के लिए या अपॉइंटमेंट लेने के लिए,
वो आपको उल्टा समझ देगा कि क्यों इस बिजनेस को आप छोड़ेंगे। नंबर 3, चॉइस ऑफ टाइमिंग। चॉइस ऑफ टाइमिंग, आप जब भी किसी के पास जाइए, आप उसको ऑफर कीजिए 2 टाइम, दोनों टाइम आप चॉइस कीजिए। क्या सर सुनने के लिए आपके पास फ्राइडे मॉर्निंग में आपको 11 बजे टाइम होगा? नहीं तो आप संडे भी इवनिंग 5 बजे टाइम रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक टाइम रख सकते हैं। जब भी हम चॉइस देंगे उसको दोनों टाइम, तो कोई ना कोई चांस से एक टाइम वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एक वन टाइम अगर देंगे जो कब आपको टाइम होगा, तो वो टाइम नहीं है बोल के आपको अवॉइड कर देगा। तो चॉइस ऑफ टाइम, चॉइस आप कीजिए, उसका हाथ में बॉल मत रखिए, आपका हाथ में बॉल रखिए। जैसे टाइम आपके पास, मेरे पास 2 दिन का टाइम है, क्या इसमें से कौन सा टाइम आप मेरे से दे सकते, मेरे पास दे सकते, राइट। नंबर 4, 2 डेज रूल्स। अगर 2 दिन पहले मैंने कांटेक्ट किया या इनवाइट किया, तो उसमें रिमाइंडिंग देने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैंने किसी को कांटेक्ट किया, चाहे बाई फोन, चाहे हम फिजिकली, चाहे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी के माध्यम से अगर हमने कांटेक्ट किया, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गया, तो हमारा ये कहता है 2 दिन पहले उसको रिमाइंडिंग दीजिए। जी सर, आपको तो हम बात किए थे इसके बारे में, 2 दिन पहले मैंने आपको रिमाइंडिंग दे रहा हूँ, उस दिन इस टाइम में हमारा जो मीटिंग है, इसमें आप अटेंड कर सकते हैं, या तो फिजिकल मीटिंग में आप उसको बुला सकते हैं, या उसके घर में जा सकते हैं। यानी इसको आप रिमाइंडिंग देना पड़ेगा, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं सेमिनार में, सेमिनार के पहले दिन से लेके हम लोग फोन करते, सर आप लोग आइए के, आ रहे के, कब आ रहे, कितना बजे ट्रेन पकड़ रहे, इतना बजे टाइम है, आपको आना चाहिए। तो बार बार हम लोग रिमाइंडिंग दे के लोगों को, हॉस्पिटल को फोन कर करके हम लोग बहुत सारे लोगों को मीटिंग में अटेंड कराया था। तभी जाके लोगों के एक बार बोलने से नहीं होता है। सर मैं जब ज्वाइन किए थे ना, उससे पहले मेरे अपलाइन मेरे को 7 बार फोन किए थे एक मीटिंग में आने के लिए, 7 बार फोन किए थे। 7 बार फोन करने के बाद मेरे को लगा कि इतना बार मेरा दोस्त बोल रहा है तो मेरे को जाना चाहिए। आदमी है, उसका दिमाग में, उसका शरीर में थोड़ा इमोशन तो है ये। तो इसीलिए जब मेरे को बार बार फोन किया, बार बार उन्होंने रिमाइंडिंग किया, बार बार मेरे को कॉल किया, तो मेरे को भी लगा नहीं, उसको बात रखना चाहिए। अगर ज्वाइनिंग नहीं भी करेंगे तो कम से कम एक बार उसको मीटिंग में आना चाहिए। ये लोगों का साइकोलॉजी में ये हिट करता है। तो मैंने उसमें अटेंड किया, और उसमें आके मैंने डिसीजन लिया, आज आपके सामने मैं हूं। यानी आप भी जिसको भी आप बुला रहे, वो हो सकता है सर आज उसका इंटरेस्ट नहीं है, आज उसका दिमाग में थोड़ा बहुत नेगेटिव है, लेकिन आपका कोई मीटिंग में आने के बाद, या जूम मीटिंग में आने के बाद, या आपको साथ अपॉइंटमेंट देने के बाद, पूरा डिटेल सुनने के बाद, वो भी इस बिजनेस को लिए काम शुरू करना चाहेंगे। और हो सकता है इस बिजनेस में आने वाला रॉयल्टी, आने वाला टेक्निकल आपका टीम में कोई है, हो सकता है। इसीलिए 2 डेज रूल्स को आपको फॉलो करना है और उसको रिमाइंड देना है। नंबर 5, जब हम मीटिंग सीट करेंगे, नो आर्गुमेंट इन मीटिंग। तर्क में मत ये कीजिए। वो कोई चीज नेगेटिव बात कर रहा है, हो सकता है उसका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है नेगेटिव वाला, वो आपके साथ वो बात शेयर कर रहा है, आप भी उसके साथ आर्गुमेंट में जुड़ गया है। नहीं सर, अगर आर्गुमेंट कीजिएगा, गुस्सा हो जाइएगा, तो वो बंदा आपके साथ ना तो ज्वाइन करेगा, ना तो आपको मीटिंग सुनेगा। मैंने देखा है बहुत सारे नेगेटिव पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत नेगेटिव है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर बहुत नेगेटिव कुछ धारणा लेके बैठा हुआ है, वो भी सुनने के बाद ज्वाइन किया, और आज कोई इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन गया सर। लेकिन अगर उसके साथ मैं आर्गुमेंट करते,
उसके पश्चात हम लोग मत विरोध करते, उसके साथ हम लोग विरोध करते, तो सर वो तो ना ज्वाइन करते, ना तो सर वो टेक्निकल अचीवर होते, ना तो सर मेरा बिजनेस प्रोग्रेस होता। तो इसीलिए ये 5 रूल्स को आपको फॉलो करना है हमेशा। ये इनवाइटिंग में ये 5 चीज आपको बहुत 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 मदद करेगा सर। नेक्स्ट आते हैं हम जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये और कुछ तरीका हम कैसे अप्लाई करें। मान के चलिए जो लिस्ट हमने बनाया है, वो लिस्ट सिर्फ डायरी में रखने से नहीं होगा। हम सारे लोग हम लोग 6 बेसिक में एक बात कहता है जो मेक योर लिस्ट, दूसरी पार्ट में आता है मेक योर लिस्ट। तो हम लोग तो मेक योर लिस्ट सारे, मेरे ख्याल से जितना सारे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भाई दोस्त है, सारे लोग अपना लिस्ट किया होगा, चाहे डायरी में किया हो, चाहे किसी भी जगह पे आपने लिस्ट किया, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को लिस्ट किया। लेकिन लिस्ट करने से काम नहीं चलेगा। मान के चलिए आपके पास डॉक्टर ने दवाई लिख के दिया है, ये दवाई खाने से आपको बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, दवाई ले लिया दुकान से, और लेने के बाद घर में देख दिया, ना तो आपने उसको खाया, तो क्या आपको ठीक होगा? तबीयत ठीक होगा? नहीं होगा। तो इस तरह अगर आपने लिस्ट बना लिया डायरी में, और उस लिस्ट को आप डायरी में रख दिया, मोबाइल में रख दिया, उसको अगर काम पे नहीं लगाया, तो सर इस बिजनेस में भी आपको अचीवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि लिस्ट हमारा कैपिटल है। क्योंकि इस नेटवर्क इंडस्ट्री में एक चीज है, उन्हीं के पास सफलता आएगा जिसके पास बड़ा नेटवर्क है। जिसके पास बड़ा नेटवर्क है वही व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत बड़ा कामयाबी तक जाएगा। जिसके पास नेटवर्क नहीं है सर, वो सफलता उसका नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर बड़ा कामयाबी लेना है सर, आपको बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज देखिए बोला सर के नीचे करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर आ गया सर, उनका अचीवमेंट भी उतना बड़ा है। आज देखिए मुकेश अंबानी ने अपना 50 करोड़ का कस्टमर संगठन बना लिया, उसके बाद वो एशिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। तो सोचिए जिसके पास बड़ा नेटवर्क होगा उन्हीं के पास बड़ा सफलता होगा, क्योंकि आम आदमी काम ढूंढता है और अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है। तो आपको आम आदमी बनना है या अमीर आदमी बनना है, ये आप सोचिए। अगर अमीर आदमी बनना है तो सर आपका लिस्ट को बनाना है और उस लिस्ट के ऊपर काम करना है। तो इस लिस्ट में हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। क्या लिस्ट? नंबर 1 हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट कौन है? हॉट लिस्ट है जो आपका नजदीकी है, जिसको आप बोलने से वो ना नहीं करेंगे। पहले इन लोगों का नाम आपको लिखना चाहिए, ये हॉट लिस्ट में कौन कौन है। जैसे आपको करीबी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, आपका कॉलिग सर्कल हो, ये आपका बात आपको ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, आप जानते हैं इसको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, मैं अगर बोलूंगा तो वो ज्वाइन करने में कोई परेशानी नहीं करेगा, वो मेरा बात सुनेगा। बोला क्या करना पड़ेगा बोलो। ऐसा भी हम देखे बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ बोला वो ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसके साथ उतना रिलेशन अच्छा है। दूसरा है वर्म लिस्ट। वर्म लिस्ट मतलब थोड़ा दूर का रिश्तेदार, जान पहचान तो है लेकिन उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन जान पहचान है। उन लोगों को हम वर्म लिस्ट में रखेंगे, थोड़ा दूर का रिश्तेदार। उन लोगों को बोलने से मैं भी ज्वाइन कर सकता है या नहीं भी ज्वाइन कर सकता है, ज्वाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस तरह वर्म लिस्ट में कौन कौन है उसका अलग से नाम लिखिए। और तीसरा है सर कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट मतलब बहुत दिन से बहुत दूर की रिश्तेदार है या बहुत दिन हो गया उसके पास कोई जाना नहीं पहचाना नहीं, मतलब रिलेशन उतना मजबूत नहीं है। तो इस तरह कोल्ड लिस्ट को 3 लिस्ट में हिस्सों में बांटिए। अभी हमें जो करना है, इन लिस्टों में से सम पर्सन, कुछ लोगों को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट उसके पास जाके उसको इस बिजनेस के बारे में, इसके प्लान के बारे में, इसका जो भी है इसके बारे में आप बात कर देंगे तो वो ना नहीं करेंगे,
क्योंकि वो आपके साथ उतना अच्छा रिलेशन है। इस तरह कुछ लोगों को हम लोग डायरेक्ट अप्रोच करते भी है और उसको रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए किसको डायरेक्ट अप्रोच करे और किसको इनडायरेक्टली अप्रोच करे। ये आपको समझना आना चाहिए, लोगों को साइकोलॉजी आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों को साइकोलॉजी ना समझ के हम लोग बात करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट आने वाला नहीं है। साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, यानी मन की बात। ये अभी मेरे जो मैं बहुत बोल रहा हूँ, ये कितना इंटरेस्ट ले रहा है, या मेरा बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, या ये काम कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये सारे जो मन की बात आपको साइकोलॉजी आपको जानना चाहिए। तो डायरेक्ट अप्रोच, some person of indirectly approach। इनडायरेक्टली अप्रोच मींस, मान के चलिए डायरेक्ट अप्रोच तो अपने जान पहचान लोगों को कर देंगे जिसके साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन जो व्यक्ति के साथ आप इनडायरेक्टली अप्रोच करेंगे, जैसे मान के चलिए किसी एरिया से आप जा रहे हैं, आपको मालूम है इस एरिया में जिसका आपने कुछ लिस्ट बनाया है, इस एरिया में उस लोगों का भी नाम है, आप उसके पास जाइए, जाके उनको उनको इनडायरेक्टली अप्रोच कीजिए, जे मैं एक बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, तो उनमें से आपका भी नाम है, जे यहाँ एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता हूं, तो उसको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए और उसका एक अपॉइंटमेंट दीजिए। यानी आप उस एरिया में बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, कुछ लोगों को आप इनडायरेक्टली अप्रोच कीजिए। सम पर्सन ओपिनियन अप्रोच, यानी कुछ ऐसा लोग है जिसके आप ओपिनियन, यानी जानते हैं हमारा समाज में, हमारा एरिया में कुछ समझदार लोग हैं, आपको लगता है इन लोगों को हमके प्लान दिखाना चाहिए, इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहिए, तो उनको डायरेक्ट बोलेंगे तो वो इग्नोर कर देगा या तो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो हम कैसे उसको अप्रोच करें? तो उनको बोलिए सर हम एक बिजनेस शुरू किया है, तो इसके बारे में हमें एक ओपिनियन लेना है आपसे। ये बिजनेस मैंने शुरुआत किया है, ये बिजनेस इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको लेना है, आपसे लेना है, क्योंकि मैं जानता हूं जो इस एरिया में सबसे अच्छा जानकारी देने वाला आप ही है, और इसमें आपका लिस्ट मेरा सबसे नंबर 1 में आपका लिस्ट है, आपका नाम है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जो बिजनेस मैं शुरुआत किया हूँ उसके बारे में बिजनेस में आपको सर एक सलाह परामर्श तो लेने के लिए आया हूँ सर। ये जो ओपिनियन वाला बात है, जब ओपिनियन लेके आप कांटेक्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे और उसके बाद उसको प्लान शो करेंगे, तो वो हो सकता है सुनने के बाद वो भी व्यक्ति इस बिजनेस में हाँ करे। जो अपने को तीछ मत समझता है, बहुत चालाक समझता है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, प्लान सुनने के बाद उसका टोटल जो माइंड पॉजिटिव हो गया और इस बिजनेस को उन्हें ज्वाइन करना शुरू किया, बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। लेकिन अगर डायरेक्टली हम लोग उसको डायरेक्टली अप्रोच करने जाएंगे तो सर हो भी सकता है रिजेक्ट हो भी सकता है, इसीलिए कुछ लोगों को ओपिनियन अप्रोच भी आपको करना है। नेक्स्ट है सम पर्सन एक्सटेंशन अप्रोच, यानी हमें कुछ नया एरिया में बिजनेस डेवलप करना है, तो अगर नया एरिया में बिजनेस डेवलप करना है, ना तो जान है ना तो पहचान है, हम कैसे बिजनेस को डेवलप करें? तो आप जिस एरिया में जाइएगा उन एरिया में कुछ लोगों के साथ पहले आप रिलेशन बनाइए, या तो बात कीजिए कि सर मैं इस एरिया में नया हूँ, मेरा जो कंपनी है इस एरिया में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, और मैं अच्छा लीडर का तलाश में हूँ जो अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस एरिया का बिजनेस डेवलप करने के लिए काम कर सके। मेरे को इस तरह एक अच्छा लीडर की जरूरत है। क्या आप बोल सकते हैं इस तरह को कौन हो सकता है? क्या करेगा, क्या बात बोलेगा? सर मैं तो हूँ, मेरे से बताइए ना क्या काम है। यानी उनको इनडायरेक्टली आप उन्हीं को बोल रहे हो सर आपको इस बिजनेस को लेके हम बैठना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, लेकिन अगर सीधा इसके बारे में बताएंगे तो हो सकता है रिजेक्शन। इसीलिए इस तरह सम
पर्सन का एक्सटेंशन, यानी आप आउट ऑफ एरिया में जहां आपको कोई जान पहचान नहीं है, वहां इस तरह रिलेशन बना के, इस तरह अगर आप कंपनी एक नया जगह बनाना चाहता है, इस एरिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, और इसके लिए एक जिम्मेवार साथी की जरूरत है, एक रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर का जरूरत है, एक अच्छा लीडर की जरूरत है। ये अगर उसको आप शेयर करेंगे तो सर हो सकता है वो व्यक्ति अपना के साथ काम करने के लिए सर आपके साथ रेडी भी हो सकता है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप सर आपको अप्रोच का जो कला है, स्किल है, आपको सीखना है, समझना है, और इसी तरह आपने टीम को भी आपको सिखाना है, क्योंकि ये बिजनेस सर स्किल डेवलपमेंट का बिजनेस है। आपके पास जितना स्किल होगा, आपका बिजनेस उतना बड़ा जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। बोला सर एक बहुत अच्छा बात बोलता है, जो बोलता है जिस बिजनेस डेवलप के ऊपर सिर्फ काम करेंगे तो जिंदगी भर भागना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम डेवलप के ऊपर काम करेंगे तो बिजनेस ऑटो मूड में कन्वर्ट होगा। आप अगर सोते रहेंगे तो भी बिजनेस चलते रहेंगे, लेकिन अगर बिजनेस भागने बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे, जिस दिन आप काम नहीं कर पाएंगे किसी कारण से, तो सर आपका बिजनेस भी वहां डाउनफॉल करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सर आपको बी प्रोफेशनल, आपको वर्क लाइक ए प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल नहीं होंगे, हम लोग सब अनप्रोफेशनल, हम लोग के पास ना तो अप्रोच करने का तरीका, ना तो कंडक्ट करने का तरीका, ना तो प्रॉपर ड्रेसअप, ना तो प्रॉपर टूल्स, कोई भी प्रॉपर नहीं है। इसीलिए हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है सर। अगर प्रॉपर रिजल्ट मिलना है चाहते हैं तो सर आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इस तरह सारे जो विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट से लेके बहुत सारे विषय के ऊपर आगे चल के भी बात होगा। हर बुधवार को सुबह 7 बजे इस तरह एक एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात होगा। तो सारे विषय के ऊपर हमें लगता है टोटल स्टूडेंट को जानकारी देना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा टीम को इसका जानकारी देना चाहिए। इसीलिए कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना है, क्योंकि नेटवर्क का सबसे बड़ा संपत्ति है कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपका कॉन्टैक्ट कितना है, आपका लिस्ट में कॉन्टैक्ट का नंबर कितना है, इसीलिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। जब हम कॉन्टैक्ट करने जाते हैं या अप्रोच करने जाते हैं, ये किसी के साथ प्लान से करने जाते हैं या अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, तो नंबर 1 रूल से कमांड इन योर हैंड। कमांड हमेशा अपना हाथ में रखो, क्योंकि ये बिजनेस आप किसी को देने गए सर, लेने नहीं। हम लोग जाते हैं बिलो कॉन्फिडेंस के साथ, जी सर एक बात करना था, क्या वो जाओगे तुम मेरे साथ? वो पूछेगा क्या करना है, क्या बात है, कहाँ जाना है? नहीं नहीं 1 घंटा समय देना। मतलब इतना बिलो कॉन्फिडेंस के साथ हम बात करेंगे, और बात करने में हिचकिचाहट करेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, लोग हमारा बात सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, और कमांड आपको हाथ में लेना है, क्योंकि आप इस बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी देने गए, तो टाइम भी आपका होना चाहिए। आप जो जाएंगे उसके जो बात आप करेंगे, आप एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, उसके हिसाब से बात करना है। ऐसा कोई भी चीज उनके हाथ में नहीं जाना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। जब आपका हाथ में कमांड होगा तब आपका लोग आपका बात सुनने के लिए राजी होगा। इसीलिए सर कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए, अपने हाथ में कमांड लीजिए, और एकदम एक्साइटमेंट, जो भी बात होगा एक्साइटमेंट। बहुत शानदार बिजनेस में आए सर, पूरा इंडिया भर में सर आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, पूरा इंडिया भर में आप बिजनेस लेके जा सकते हैं, इतना बड़ा बिजनेस लेके आए हैं, राइट? ये सर आपके पास शेयर करना है, राइट? नंबर 2, क्रिएट ए क्यूरियोसिटी। जब भी आप बात कीजिए
कांटेक्ट करने जा रहे हैं, मान के चले प्लान शो करने नहीं गए हम, तो उसी जगह पे आप क्यूरियोसिटी बनाइए, ये क्या वो बोलना चाह रहे हैं, क्या वो बोल सकते हैं, क्या ऐसा प्लान है, क्या ऐसा बिजनेस है, क्या ऐसा बारे में जानकारी देना चाहते हैं जो मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा फ्यूचर होगा, मेरा इतना बड़ा बिजनेस होगा, क्या वो बोलना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी बजाय हम लोग पूरा डिटेल्स में उसको जानकारी देके चला आता है। तो लोग क्या करते हैं, वो तो सुन तो लेते हैं लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर क्यूरियोसिटी पैदा करे, सस्पेंस पैदा करे, अब देखिए ना, कोई भी अगर कोई फिल्म देखने गए हैं तो उसमें कोई सस्पेंस वाला पार्ट है, इसके आगे वाला पार्ट में क्या होगा, इसके आगे वाला पार्ट में क्या होगा। देखिएगा कोई फिल्म रिलीज हो रहा है या कोई भी चीज रिलीज हो रहा है तो वो क्या देता है, दिखाता है, वो ट्रेलर दिखाता है। ट्रेलर में क्या है, ऐसा ऐसा चीज दिखाता है कि हमें उस पिक्चर को देखने के लिए इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं, ताकि आगे वाला पिक्चर में क्या होने वाला है ऐसा कुछ चीज उठा के सामने लाता है। तो इस तरह हमें भी क्यूरियोसिटी जगाना है, क्यूरियोसिटी पैदा करना है, ताकि वो बिजनेस सुनने में उतावला हो जाए या इंटरेस्ट पैदा हो जाए। नंबर 3, जब भी हम प्लान शो करने, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करने जाए या अपॉइंटमेंट लेने जाए, नो डिस्कशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड कंपनी। अब उस टाइम इस कंपनी का प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि आप अगर कांटेक्ट करने या इनवाइट करने के लिए अगर वही वही सब बता देंगे तो सर आपका कांटेक्ट इनवाइट करने का कोई मायने ही नहीं रहता है। क्योंकि हमें जगह बनाना है, कि अच्छा सिचुएशन बनाना है, ताकि उस जगह पे जाके हम उसको प्लान दिखा सके, ताकि उसका माइंड टोटल उस प्लान में, उस प्लान को देख सके, सुन सके। तो इसीलिए कभी भी ऐसा डिस्कशन मत कीजिए जो वो समय देने से पहले वो भाग जाए, क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी पैदा करना है, हमें प्रोडक्ट और प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में तभी बताना है जब वो प्लान शो सुनने के लिए मेरे साथ 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट टाइम मेरे को दे। नंबर 4, किस एंड किल रूल्स को आपको फॉलो करना है। किल्स एंड किल रूल्स यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मैंने इससे पहले भी बताया, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना हो सके कम समय में, साधारण शब्द में उसको इनवाइट करो। बहुत लंबा चौड़ा बात मत करो, बहुत टाइम तक बात मत करो, नहीं तो नीचे वाला देखो, किल कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी, नहीं तो ये किल कर देगा, मार देगा। अगर इसको लॉन्ग टाइम अगर लेके चलोगे तो शुरू से पहले वो मर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को दिखता है ये प्लान शो 2 घंटा लेके जाता है। अरे भाई 2 घंटा क्या समझा रहे हो, आधा घंटे से ज्यादा प्लान दिखाने का जरूरत नहीं है। अगर प्लान दिखाने के लिए आधा घंटा टाइम है, 30 मिनट टाइम है, तो कांटेक्ट करने में 1 घंटा क्यों लगा रहे हो भाई। 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए। लेकिन लोग इस किस फॉलो को फॉलो नहीं करके किल रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी, वहीं पे उसको मार देता है। तो इसको सर आपको फॉलो करना है। नंबर 5, इट्स ए नंबर गेम सर, इट्स ए नंबर गेम। सर हम लोगों के पास जाते 2, 4, 5, 10 लोगों का बात प्लान शो करते या कांटेक्ट करने जाते या इनवाइट करने जाते, लोग ना बोलते हैं, हम लोग उसको क्विट कर देते। सर आपके पास अगर 100 लोगों का लिस्ट है, यानी आपको पास 20, 30, 50 लोग आपको बात सुनेगा, उनमें से 20 ज्वाइनिंग होगा। ये नंबर ऑफ गेम है। 20% रिजल्ट आपको आएगा। किसी भी तरह प्लान दिखाइए, किसी भी तरह काम कीजिए। तो इट्स ए नंबर गेम। आपका लिस्ट में अभी कितना कांटेक्ट है, कितना लोगों का नाम है, वो आपका कैपिटल है। आप अगर लाखों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट भी कर देंगे तो आपके पास सक्सेस नहीं आएगा। अगर आपके पास सक्सेस लाना है सर, आपका कांटेक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा। पैसा देके सक्सेस नहीं आएगा। लेकिन आपके पास 200, 400, 500 लोगों का लिस्ट है, यानी आप बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं इस बिजनेस में। हमारा लिस्ट है हमारा पूंजी।
हमारा मेन कैपिटल। तो इसमें इट्स ए नंबर गेम। आप जितना सारा लिस्ट है उनमें से ही कांटेक्ट करोगे, उनमें से कुछ लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन 20% रिजल्ट आपको आएगा ही आएगा, ज्वाइनिंग करेगा ही करेगा, ये आप गारंटी मान के चलो। यानी 10 लोगों को बोलेंगे तो 2 आपको हाँ बोलेंगे, लेकिन 8 आपको ना बोलेंगे। यानी 8 अगर 2 अगर हाँ सुनना है, यानी 8 लोगों को आपको ना सुनने के लिए भी आपको मेंटली प्रिपरेशन लेके रखना है कि हमें ना भी सुनना है। हम लोग ना सुनना पसंद नहीं करता है। आप देखिए कोई भी व्यक्ति ना सुन ना ना नो नो ना सुन के ना सुन के हाँ तक नहीं पहुंच पाए सर। ऐसा कोई भी व्यक्ति को दिखाइए जो आज तक इस बिजनेस में ना नहीं सुना जी। और मेरा अप्लाई तो एक बात कहता है, जितना ज्यादा ना सुनोगे उतना बड़ा अचीवमेंट आपके पास आएगा। लेकिन हमें पसंद है हाँ, मान के चलो हाँ वाला व्यक्ति उतना काम नहीं करता है जो वाला ना बोलता है। ना वाला व्यक्ति बाद में आके काम करता है। और मान के चले मेरे को भी इस बिजनेस में जब आए थे, मैंने 2002 साल में मेरे को बिजनेस को प्लान आया, मेरे पास आया, मैंने इसको ना बोला, लेकिन नेवर नहीं बोला, कभी नहीं करेंगे नहीं बोला, नो बोला। नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी, नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी। लेकिन जिसने मेरे को बोला उन्होंने मेरे को फॉलो अप नहीं किया। दिल्ली से मेरे पास आए थे, 2002 साल की मैं बात कर रहा था। उस टाइम में मछली का कारोबार करते थे, माछ बेचने वाला एक बंदा था, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था इस तरह बिजनेस में, इसलिए मैंने उसको नो बोला। क्या किया उन्होंने, मेरे को डायरेक्ट अप्रोच किया, मेरे साथ उतना रिलेशन नहीं है फिर भी मेरे को डायरेक्ट अप्रोच किया। यानी इस तरह कांटेक्ट का कोई रूल्स उन्होंने फॉलो नहीं किया। दूसरी बात फिर 2004 साल में आया, मेरे मेरे दोस्त, मैंने उसके बाद भी मैंने उसको ना बोला, वो भी अपना रूल्स फॉलो नहीं किया, उन्होंने भी सही ढंग से मेरे को अप्रोच नहीं किया या मेरे को फॉलो अप नहीं किया, एक बार बोल के छोड़ दिया। लेकिन 2005 साल में मेरा गुरुदेव, मेरा दोस्त, मेरा जो अपलाइन है, सीनियर है, मिस्टर शंभू दास, मेरे को बोला, सिर्फ बोला नहीं, पकड़ के रखा, सही फॉलो अप किया। मैंने उसको भी नो बोला। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को कपड़ा लगता है, तुम एक करो, कपड़ा दे दो, 3 कपड़ा, 3 शर्ट, 3 पैंट, मैं अपना जो सामने पूजा आने वाला है मैं अपना सिलाई कर लूंगा, बात खत्म, तुम्हारा भी बात रख रहा हूँ, मेरा भी काम हो गया। मैं सिर्फ उसको मेरे से पीछा हटाने के लिए मैंने उससे ज्वाइन किया। तो देखिए नंबर ऑफ गेम, तो उन्होंने मेरे को लिस्ट में नाम रखा, फॉलो अप किया, नो बोला, देन हमने हाँ बोला। आप किसी को भी पूछिए, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, पूछिए चाय पियेंगे, नहीं, 2 बार पूछिए, देखिए हाँ बोलेगा। पहले बार ना क्यों बोला, पहले बार ना क्यों बोला? अरे ना बोलना लोगों का हैबिट होता है, नो बोलना लोगों का हैबिट होता है। किसी कोई भी चीज समझे या ना समझे नो बोलता है। कोई भी व्यक्ति दोपहर में आपके घर में आया है, खाना खाने के लिए बोलिए, बोले नहीं खाएंगे, ये जस्ट खा के आया हूँ, 2 बार रिक्वेस्ट कीजिए, आपके साथ बैठ जाएगा और आपसे ज्यादा खा लेगा। यानी नो बोलना लोगों का हैबिट से, नो बोलने से डरो मत। जो नो बोल रहा है वो काल आने वाला है, और वो आने वाला नहीं है, वो काम भी करने वाला है। इसीलिए जो हाँ बोल रहा है उसके साथ हैंडशेक कीजिए, वेलकम सर, चलिए एक साथ काम करेंगे। लेकिन जो ना बोल रहा है उसको पकड़ के रखिए, उसके साथ और मजबूती से रिलेशन बनाइए, ताकि कभी भी वो हाँ बोल सकता है। इसीलिए आपको इन नंबर ऑफ गेम में जितना ज्यादा आपका लिस्ट होगा सर, उतना बड़ा आपका सर बिजनेस होगा। नंबर 6, डू नॉट टेल लाई, यानी झूठ मत बोलो। कभी भी इस बिजनेस में बढ़ाने के लिए कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या अपना इनकम के बारे में झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ कभी भी आपको सही जगह पे नहीं ले जाएगा। जिस दिन आपको झूठ का पता उसको चल जाएगा, आपका इमेज खत्म, और आपका इमेज खत्म मतलब वहां बिजनेस खत्म। क्योंकि लोग आपको समझ, ये झूठ बात बोलता है,
ये जो बोलता है इसमें कोई दम नहीं है, ये बार बार यही बात बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो करता नहीं, या जो करता है वो बोलता नहीं, यानी इसका बातों में कोई दम नहीं है। आपको तो लोग अप्लाई हिसाब बोलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन आपका बात सुनेंगे नहीं। या किसी के पास आप जाइए, अगर झूठ बोलना शुरू करेंगे तो बाद में जब आ जाएगा, तो जब देखेंगे जो आप झूठ बोल के इस बिजनेस में लाए आप, तो सर आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने झूठ बोल के उसको बिजनेस में ज्वाइन किया। इसलिए डू नॉट टेल लाई, यानी झूठ मत बोलो बिजनेस को खड़ा करने देता है, ताकि टाइम लगे, समय लगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सही दिशा पे जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। लेकिन झूठ बोलोगे तो सर बिजनेस बड़ा नहीं होगा। एंड 7वां नंबर पॉइंट है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट द न्यू पर्सन। हर टाइम कॉम्प्लीमेंट करो नया लोगों का, कोई भी बात में उसको अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, फाइन, इस तरह कॉम्प्लीमेंट करो। लोग क्या चाहते हैं मालूम है, कि हम हमारा बात में वो बहुत अच्छा कुछ बोले, मैं जो बोलूंगा उसको अच्छा कुछ बोले, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे, रिमार्क अच्छा करो, उसको शाबाशी दो, उसको इम्प्रेस करो कोई भी बात में, तो जाके क्या होगा, वो आपको बात सुनने में इंटरेस्ट लेगा। लोगों का भी बात सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप ही बोल के आएंगे, उसका बात नहीं सुनेंगे, तो सर वो भी आपको बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए सर आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, और अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना है। जब भी उसका बात कोई अच्छा लगा तो वेरी गुड, थैंक यू, फाइन, राइट, इस तरह कुछ कॉम्प्लीमेंट दीजिए, वो भी खुश, और आपका बात सुनने के लिए भी वो राजी हो जाएगा। इस तरह कुछ गोल्डन रूल्स को अगर आप फॉलो कीजिएगा, इस तरह जो मैंने बोला, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओपिनियन अप्रोच, एक्सटेंशन अप्रोच आप करना शुरू करेंगे, इस तरह अपने अगर इस गोल्डन रूल्स को, या इस तरह जो मैंने रूल्स बताया कंडक्ट करने का, इस तरह अगर आप करना शुरू करेंगे, इसके ऊपर अगर आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आप पूरा इंडिया में बिजनेस लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं इस बिजनेस में, और आप अपना टीम में बहुत सारे लोगों को अपने जैसे डुप्लीकेशन बना सकते हैं सर। अगर इस तरह अगर हम लोग सब मिलके इस तरह स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, और अपना नीचे सभी लोगों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अगर उसको काम कराए, लर्न टीच डुप्लीकेट हम जानते हैं, सीखो सिखाओ अपना कॉपी बनाओ, अगर हम लोग अपना इस तरह कॉपी बनाने के ऊपर काम करें, तो बहुत बड़ा बिजनेस हम सभी को खड़ा हो सकता है, और पूरा इंडिया में हम लोग ओला जी के टीम से बहुत नंबर 1 बिजनेस को लेके जा सकता है। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में मैं इतना था कि मेरे को प्रोग्राम बोलना था, मेरे बात आप लोगों का सब सुना, इसलिए मैं बहुत 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 दिल से थैंक यू सो मच। ओवर टू सुरेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। मैं क्या कहूँ सर, शब्द नहीं है। वाकई में मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आज का प्रोग्राम मिरेकल होने वाला है, क्योंकि जितना अनुभव है और जो एक्सपीरियंस लेकर के आज इस लेवल पर, जिस सीढ़ी पर आज पहुंचे हुए हैं मिस्टर नीलकमल सर, वो आपको आज उन्होंने पूरा निचोड़ आपको दे दिया है। और मैं यकीन से नहीं, पूरा दावे के साथ बात करना चाह रहा हूँ कि वाकई में अगर ये सारे रूल्स रेगुलर, कमांडिंग जो है, वहां से इनवाइटिंग कमांडिंग से लेकर थैंक्स वोट तक, अगर आपने प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया, तो निश्चित तौर पर जो सीनियर साथी अभी बैठे हैं ना, जिनको जितना समय लगा है उस लेवल को लेने के लिए, आपको उतना लेवल में लाने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि उस समय कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जिस दौर में हम सब साथी चले थे, उस समय सीखने का दौर था, इंडस्ट्री में बहुत सारे अवेयरनेस का दौर था। आज इंडस्ट्री अपनी पहचान बना चुकी है, इंडस्ट्री में आज आपके पास रोल मॉडल्स हैं, इंडस्ट्री में आपके पास आज आपके पास दिखाने के लिए ब्रांडिंग है, इंडस्ट्री में आज आपके पास दिखाने के लिए अपने आप के पास बहुत कुछ है। तो आज आपको वो सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से आप बिजनेस को बहुत बड़े मकाम पर ले जा सकते हैं। तो ये जो स्किल है, आज का जो टॉपिक था बहुत बड़ा, हाउ टू इनवाइट एंड कॉन्टेक्ट देम, ये बहुत बड़ी स्किल है। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये आपके फैमिली पर भी लागू होती है, आपके सोशल इमेज पर भी लागू होती है, आपके बिजनेस पर भी लागू होती है, यानी ईच एंड एवरी जो भी आपके लाइफ स्टाइल है उस पर भी ये लागू होती है।
आप जिस लेवल पर हैं, समाज में हैं, चाहे आपके परिवार में हैं, चाहे आप अपने आरसीएम बिजनेस में हैं, जिस लेवल पर है वहां आपको कैसे लोगों को आपको अप्रोच करना है, कैसे उनको इनवाइट करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से आज उन्होंने समझाया सर ने। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ तमाम टीम प्रहलाद के कोर लीडर्स की तरफ से और आए हुए आज पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। नीलकमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरह और अपनी स्किल को बढ़ाते रहें, हमारे को सिखाते रहें और नए लोग अच्छी ऊंचाइयों को जाए, ऐसी हमारी शुभ भावना है कि आप अपनी तैयारी को और लाएं और हमारे बीच में रखें। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम कुछ व्यूज लेना चाहेंगे कि कैसा फील हुआ। उससे पहले मैं सूचना दे दूं आपको कि नेक्स्ट वेडनेसडे यानी कि हमारा जो 21 अप्रैल जो बुधवार है, बुधवार को सुबह 7 बजे एक नई स्किल पर वापस एक नए लीडर आपके बीच में आ रहे हैं। जी हाँ, वो स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल। जी हाँ, आपको प्रेजेंट कैसे करना है, आपने इनवाइट करना सीख लिया, आपने उनको लिस्ट बना करके कैसे बातचीत करके उनको इनवाइट करना आज सीख लिया, बहुत अच्छा तरीके से आपने सीखा। अब आपको उसके सामने प्रेजेंट कैसे करना है, वो प्रेजेंटेशन स्किल आपको सिखाएंगे शानदार साइनिंग स्टार मिस्टर श्री प्रिया सतपति सर। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को आप पूरी तैयारी करें, पूरी ताकत से लग जाए। और अब आज हम आपके बीच में कुछ साथियों से हम व्यूज लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा आशीष मंडल जी, जो हमारे बीच में है, पर्ल अचीवर है, बहुत ही शानदार लीडर हैं। आपको होस्ट है सर, अनम्यूट करिए आशीष मंडल दा। आशीष मंडल जी आवाज आ रही है? शायद उनका नेटवर्क इशू है। चलिए, दूसरा मैं इनवाइट कर रहा हूँ शाहिल शेख, हमारे शानदार उभरते हुए सितारे, नए डायमंड की ओर बढ़ते हुए कदम, मिस्टर साहिल भाई, वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बढ़िया शानदार जो हमारे भाई साहब हैं नीलकमल जी, कल भी उनका प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और आज भी काफी शानदार रहा। तो लगातार उनको 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ। और जो मेन चीज क्या है कि इन्होंने टेक्निक्स को तो बताया ही बताया, जो सिंपलिसिटी बताया है ना, वो सिंपलिसिटी ज्यादा काम करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जो स्टोरी मैंने सुना कि मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर हुआ करते थे अपने जमाने के, और बॉक्सिंग की दुनिया में उससे बड़े अभी तक बॉक्सर नहीं हुए हैं, क्योंकि बॉक्सर के वो किंग कहलाते हैं। तो मोहम्मद अली एक बार एक ओपोनेंट के सामने में जमीन पे गिर गए। तो प्रेस रिपोर्टर ने पूछा उसको कि आपके स्किल ने आपको बचाया। तो उन्होंने कहा कि स्किल तो बहुत जरूरी है और स्किल की बहुत हमें जरूरत पड़ती है, पर उसी स्किल ने मुझे गिराया। उसने बचाया नहीं, उसने गिराया। पर जो मेरा विल पावर था ना, उसने मुझे उठाया। तो इनकी बातों में, जो नीलकमल जी के बातों में, स्किल तो वो सिखा रहे थे हमें, पर विल पावर जो बार बार आ रहा था उनकी सिंप्लिसिटी से, तो वो चीज बहुत ही बेहतरीन रहा आज की जो बातचीत में। तो धन्यवाद नीलकमल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहिल सर। निश्चित तौर पर स्किल्स के साथ विल पावर का होना भी बहुत जरूरी है, तभी वो इम्प्लीमेंट होकर के रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई, उनकी सिंप्लिसिटी तो उनकी पहचान है, नीलकमल जी की पहचान ही सिंप्लिसिटी है। तो ये आज आपने बहुत अच्छा कहा। आगे मैं इनवाइट कर रहा हूँ, हमारे शानदार लीडर हैं जो मतलब बंगाल से बहुत बड़ी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, राजकुमार चांडक सर, वेलकम सर। हेलो हेलो वेलकम सर। हेलो। यस सर। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, यस सर JRCM प्रणाम। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सर आवाज आ रही है आपकी? सुरेंद्र जी, हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर, बोलिए। ये जो प्रोग्राम तो नीलकमल जी जो किए हैं, बेसिकली ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और जो आदमी नया ज्वाइनिंग करते हैं, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं पहले 2-4 आदमी को बोलने के बाद, तो ये नया आदमी के लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। जो बिजनेस में नो तो सुनना ही है। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तो है ही, नो मतलब नो का उल्टा भी होता है ऑन।
जितना नो सुनोगे उतना अपने आदमी स्ट्रांग होता है। बेसिकली बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ये नए आदमी के लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं इनवाइट कर रहा हूँ गणेश राव जी, वेलकम सर। हाँ सर, जय आरसीएम। यस सर, जय सिंह। सर क्या बताएं, प्रोग्राम तो बहुत शानदार रहा और कहीं ना कहीं इसी तरह का प्रोग्राम में जो गलती है वो पकड़ में आती है और लोग जैसे करते हैं कि मतलब मैंने कोई बोलता है कि मेरा कुछ काम है, अभी प्लान मैं नहीं देख पाऊंगा, अभी समय नहीं है, फिर भी उसको बोलते 2 मिनट के लिए बैठ जाए। ऐसा लगता है कि वो बस आज आखिरी है और कल से कुछ करना नहीं है। नहीं, आज बहुत सारा बात जानकारी मिला सर, बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी कोशिश करेंगे इसको पूरा फॉलो करके आगे बढ़े। जय आरसीएम सर। थैंक यू गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष मंडल जी हमारे बीच में आ गए हैं, वेलकम आशीष मंडल जी। हेलो सुरेंद्र जी, हेलो। हाँ सर। आप सुन पाए हैं सर? यस यस, आ रही है सर आवाज, बोलिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले आपको मैंने बोलूंगा जो गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। आपको बात सुनने के बाद तो मैं 180 डिग्री में चार्ज होता है, लेकिन ये मेरा बहुत सौभाग्य के कारण है। और नीलकमल जी तो मेरा बहुत खास दोस्त है। आज मैंने जो सुना था, मैंने सुन के मन में जो मेरा जो भावना आया था, जो मैंने किया, जो पहले किसी को फॉलो अप मैंने कर रही हूँ, ये सुन रहे जो बहुत अच्छा लगता है। जो कैसे आदमी को हैंडलिंग करेगा, कैसे नया पर्सपेक्टिव के साथ बात करूंगा, ये बहुत पुरानी बात फिर भी मैं मन में जाग रही है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर सुरेंद्र जी, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और इसी कड़ी में मैं बुलाऊंगा उड़ीसा से हमारे एक शाइनिंग स्टार अशोक गुई सर, प्लीज वेलकम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। क्या बात है, ये प्रोग्राम वाकई बहुत चौंका देने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे गलतियां हमसे होती है। गलती तो होना चाहिए, गलती होने से ही सही पकड़ में आएगा, तो इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। सीखना मजबूरी है, सीखना जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। जितना सीखते जाएंगे उतना निखार आते जाएगा, वही तो डायमंड होता है। तो बहुत